होश में आओ वरना टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। दुनिया की इस पावर पॉलिटिक्स में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक जलजला पैदा कर देते हैं और आज हम इसी जलजले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इजरायली रुकन पार्लियामेंट का ताइवान का दौरा, जी हां वही ताइवान जिसे चीन अपनी रेड लाइन समझता है। जैसे ही ये खबर बीजिंग तक पहुंची, चीन ने एक दो टोक और दहाड़ती हुई वार्निंग जारी की, होश में आओ वरना टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ये कोई स्टेटमेंट फॉर मीडिया नहीं था, ये चीन की स्ट्रेटेजिक थंडर थी जो सीधी इजराइल के कान के पास गूंजी। इजराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि चीन इजराइल की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है, ईरान को डिफेंस इक्विपमेंट फराहम कर रहा है, जो आइंदा जंगों में इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इजराइल ने कमजोर अरब ममालिक और डिवाइडेड मुस्लिम वर्ल्ड पर अपनी सॉफ्ट टारगेट पॉलिसी चलाई। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और रीजनल डोमिनेंस के जरिए उसने अपने लिए एक अनटचेबल स्टेटस बना लिया और इसी धोखे में इसे यकीन हो गया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक पावर प्लेयर है। लेकिन कमजोरों पर ताकत आजमाना और है और एक सुपर पावर को ललकारना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब जबकि एक इजरायली रुकन पार्लियामेंट का ताइवान जाना बीजिंग के रडार पर आ चुका है और चीन ने पहली बार इजराइल को फेस टू फेस स्ट्राइक वार्निंग दे डाली, यही वो लम्हा है जहां इजराइल को समझना चाहिए कि इस बार खेल इसकी शराइत पर नहीं चलेगा। चीन हमेशा स्ट्रेटेजिक पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन और डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन के साथ फैसले करता है, मगर इजराइल ने जब ताइवान के मसले में अननेसेसरी इंटरफेरेंस की और साथ ही बीजिंग के मफादात में दखल देना शुरू किया, तो चीन ने बगैर घूमे फिरे कह दिया, डू नॉट टेस्ट अस, हमें मत आजमाओ। इजराइल समझता है कि अमेरिका इसे हमेशा मिलिट्री बैकअप, डिप्लोमेटिक शील्ड और यूएन कवर देकर बचा लेगा और यही इसकी सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन है, क्योंकि अमेरिका आज दाखिली इंतशार, आलमी मुआशी जंगे और मुसलसल महाज आराइयों में ऐसा परसा है कि वो चीन के मुकाबले में फुल कॉन्फ्रंटेशन मूड में नहीं जा सकता। यूरोप की अपनी हालत यह है कि इसका एनर्जी क्राइसिस और डिफेंस इकोसिस्टम चीन की मुखालफत उठाने के काबिल नहीं। ऐसे में अगर इजराइल ने चीन की सुर्ख लकीर को क्रॉस किया तो फिर न अमेरिका बचेगा, न यूरोप बचेगा, न कोई अलायंस, न कोई सेफ्टी नेट, क्योंकि चीन जब दहाड़ता है तो दुनिया फिर कांपने लगती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये ग्लोबल शिफ्ट का ऐलान है। नेतन्याहू का चीन पर इल्जाम, ताइवान के मसले पर इजरायली एमपी का कदम और चीन की दहाड़ती हुई स्ट्रेटेजिक लाइन, ये सब इस बात का ऐलान है कि इजराइल अब इस खेल में अकेला नहीं रहा और नहीं वो पहले जैसे आजाद खिलाड़ी रहा। दुनिया बदल रही है, ताकत के तवाजुन बदल रहे हैं, अलायंसेस रीशेप हो रहे हैं और अगर इजराइल ने चीन को ललकारना जारी रखा तो तारीख इसे एक कॉशनरी टेल के तौर पर याद रखेगी, एक ऐसी कहानी जो गुरूर के अंजाम पर लिखी जाती है। ताकतवर वो है जो ताकतवर को चैलेंज कर सके और आज वो चैलेंज चीन ने दे दिया है।